नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ सीखेंगे। तो आज के हम आपको दो टॉपिक बताएंगे। देख, पहला टॉपिक हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक, दूसरा द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखते हैं परमाणु क्रमांक बहुत ही सिंपल शब्दों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये हमारा क्या है, परमाणु। और परमाणु का ये हमारा केंद्रीय भाग, उस केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। क्यों? इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, धनावेशित, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। और इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को देखेंगे, जो हमारा कोई भी परमाणु है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कोई भी हमारा परमाणु है, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉन की जो भी संख्या है वह हमारी क्या कहलाएगी, परमाणु क्रमांक, या उसको कहेंगे एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं वही इसका परमाणु क्रमांक है। और परमाणु जो क्रमांक है उसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। यानी परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त किया जाता है, तो प्रोटॉन को पी से। तो यानी हमारी बात निकल करके आई कि जेड इक्वल टू पी, यानी परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारे प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जेड है वह पी के बराबर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तभी बराबर होंगे जब हमारा कोई तत्व का परमाणु है। लेकिन यदि कोई आयन है तो आयन में ऐसा नहीं होगा। आयन किसे कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास सोडियम का आयन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम आयन डबल पॉजिटिव, Cl निगेटिव, सल्फर डबल निगेटिव। तो ये सभी क्या आयन, इनमें सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज है, मान लो इसके पास प्लस एक 1 चार्ज लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। इस पे 2 पॉजिटिव हैं तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। और यहाँ पे एक नेगेटिव है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इस पे 2 नेगेटिव लगे हैं तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो इसका मतलब इन पे इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन संख्या उतनी ही रहेगी। तो आयन में जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, केवल परमाणु हैं उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। वैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप जब भी कोई परमाणु दिया होगा तो उसमें अगर प्रोटॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाएगी, तो जितने प्रोटॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन आप परिभाषा के रूप में देखें तो आप परिभाषा में केवल इतनी ही देंगे कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु क्रमांक को जेड से व्यक्त करते हैं, यानी जेड बराबर पी। परमाणु क्रमांक इसके बराबर हुआ, प्रोटॉन के बराबर हुआ। अब इसके बाद देखेंगे द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, यानी एटॉमिक मास क्या है। द्रव्यमान संख्या को हम सामान्यतः माने तो इसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, या इसको कहेंगे एटॉमिक वेट। तो द्रव्यमान संख्या होती क्या है, बहुत ही सिंपल
सरल शब्दों में देखें कि जैसा अभी बताया था कि आपका ये परमाणु का नाभिक है और इसके चारों ओर ये विभिन्न कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इस नाभिक के चारों इसमें अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो तत्व का परमाणु है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं और कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं। तो परिभाषा सिंपल हुई कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के अंदर समस्त प्रोटॉन समस्त न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास कहते हैं। तो हम इसको जो द्रव्यमान संख्या है इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। तो ए बराबर क्या हुआ, P प्लस n, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या। हम इसको एक और तरह से कह सकते हैं कि ए बराबर Z प्लस n। अब सोच रहे होंगे आप यहाँ पे ए बराबर Z प्लस n कैसे हुआ। तो इससे पहले अभी मैंने एक परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन बताई थी। तो उसमें क्या बताया था कि Z बराबर हमारा होता है P, यानी Z की वैल्यू किसके बराबर है, P, यानी P और Z आपस में बराबर है। तो P की जगह हम क्या रख सकते हैं, Z रख सकते हैं। तो हमारा जो द्रव्यमान संख्या को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं और उसके चारों कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उन सबका टोटल क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। लेकिन आप जो सबसे सटीक परिभाषा है वह हमारी ये वाली है। तो आप इसी को लिखेंगे कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंस इन न्यूक्लियस आल्सो नोन एज एटॉमिक मास। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इन्हीं दोनों पर यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर आपको आंकिक प्रश्न इसमें से करने होंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक न्यूमेरिकल समझेंगे इससे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखेंगे, एक आप नोट कर सकते हैं, एक हमारा तत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या है 66 भैया। तो उसके नाभिक में 36 न्यूट्रॉन हैं, तो उसके प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर समझेंगे कि एक तत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास है वह है 66 और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन है वह 36 हैं, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए हम उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन में दे रहा है क्या, द्रव्यमान संख्या। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या यानी ए। तो ये बराबर कितना दे रहा है, 66 दे रहा है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 66 है। इसके अलावा क्या दे रहा है, न्यूट्रॉन दे रहा है कि उसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर कितनी दे रहा है, वह दे रहा है 36, यानी उसके नाभिक में 36 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन की संख्या यानी एन की वैल्यू दे दी, तो प्रोटॉन पूछ रहा है कि प्रोटॉन कितने होंगे, यानी पी आपको ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उन फॉर्मूलों में देखेंगे कि आपने एक फॉर्मूला यूज किया कि ए बराबर पी प्लस एन, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो वैल्यू है वो पुट करनी है। जैसे हमारे यहाँ ए की वैल्यू दी है, तो यहाँ ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 66 इक्वल टू पी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो पी को ऐसे ही लिख देंगे। और एन की वैल्यू कितनी है 36,
36। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, 10th तक तो लगभग सभी ने मैथ पढ़ा होता है या 8वीं तक तो पढ़ा ही होगा। तो आप देखते हैं ये 66 यहीं पे ऐसे रख दें और ये संख्या को जब इधर हम लेके आएंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है 36, क्या बचा p। तो p बराबर क्या हो गया, यानी 66 में से 36 गए तो p बराबर हमारा बचा 30। तो इसका मतलब हमारा ये परमाणु है उसमें 30 प्रोटॉन होंगे। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इसी तरह के आपके कुछ इसमें बुक में नोटबुक है आपकी, उसमें आप अपनी एक्सरसाइज पीछे से देख करके उसको आगे प्रश्नों को सॉल्व करें। और यदि आपको कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, हम जरूर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।